हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। शॉर्ट रीडिंग्स लेकर मैं आई हूँ। सबसे पहले अब मेरे हाथ में जो कार्ड आया है, ओके। सबसे पहली जो राशि हम देख रहे हैं कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि में हम ये देखने वाले हैं, अब मैं इसको कैसे रखूँ, नहीं दिख रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। मकर राशि हमारे सितंबर मंथ का कैसा रहेगा पूरा ये मंथ मकर राशि के लिए, आइए देखते हैं। शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, बट यस आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं कार्ड निकालती हूँ और फिर आपको सब बताती हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड। ओके चलो कार्ड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना चिंतन कर रहे हो, अच्छी बात है। आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज परेशान हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें। आप बहुत सारी चीज़ों का आकलन कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है। बहुत सारे सीक्रेट्स पर से पर्दा उठ रहा है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा लोगों को समझ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की परख आपको हो रही है इस पूरे मंथ में। आपको समझ आ रहा है किससे कितना बात करनी चाहिए, किससे कितना चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए, और किससे क्या छुपाना चाहिए, किसको क्या बताना चाहिए, ये आप समझ पा रहे हो। और यही मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा अभ्यास स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन स्टडी जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद का रास्ता ढूंढ रहे हो और ये आपको रास्ता ज़रूर मिलने वाला है इस मंथ में, क्योंकि आपको होप है। ओके, अगेन मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और उस वजह से आपकी जो विश है ना वो डेफिनेटली पूरी होने के चांसेस हैं। तो ये मंथ जो है आपका मेहनत का है, पढ़ाई का है, स्टडी का है, बट यस उसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस जिससे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो अच्छे से। ये जो मंथ है पूरी तरह से आपके मैनिफेस्टेशन का मंथ है। आप जितनी मेहनत करोगे आपकी मैनिफेस्टेशन आप पूरी होते हुए देखोगे। ओके, सो यस, ओके। घोस्टिंग गुरु, मुझे लगता है आप ना चीज़ों से भागते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे ऊपर कुछ चीज़ आई तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हो, तो ये आपको थोड़ा छोड़ देना चाहिए। मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको घोस्ट नहीं करना है, चीज़ों से भागना नहीं है, रनर की एनर्जी है, या फिर जो भी सिचुएशन है उससे भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। ओके, लॉन्ड्री माउंटेन क्लाइंबर। अपने घर के अलमारी ठीक करो, कपड़ों का देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो जिसका आप यूज़ नहीं करते हो तो उसको या तो फेंक दीजिए या तो किसी और को यूज़ करने दीजिए। डीक्लटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर कपड़ों के बारे में आपको बोला जा रहा है। क्रॉनिक मल्टीटास्कर, आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको इस पूरे मंथ में ये ध्यान रखना है अपने आप को ड्रेन नहीं करना है। मतलब सिर्फ काम नहीं करना है, आपको खुद के लिए आराम भी करने की ज़रूरत है। और ये आप इस मंथ में पूरी तरह से सीख रहे हो कि कैसे खुद के लिए टाइम निकाला जाए, कैसे सेल्फ लव करें, ये आप सीख रहे हो, तो ये टालना है आपको। ओके, मेम लॉर्ड, मुझे लगता है अगर आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा सक्सेस मिलने की चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है।
यस, मुझे ये दिख रहा है ना कि अगर आप कुछ हासिल करने वाले हो, लाइमलाइट आपके ऊपर रह सकती है, या आपका कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है। अगर आप रील्स बनाते हो, कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, और वो जो तारीफ़ होगी वो इंटरनेट पर होने वाली है। पैरेलल पार्कर प्रो, आपको थोड़ा सा ना घूमने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। आपको, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो रैशली ड्राइविंग ना करिए, आपको थोड़ा सा उस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अभी बोल रही थी मैं स्टडी कर सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो लोगों को देखने के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको इस पूरे सितंबर मंथ में। ओके, टाइम फॉर अ नैप। यस, आप सीख रहे हो कि जब टाइम मिले खुद के लिए, आप अगर सोना चाहते हो, आप कुछ खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो, तो अब आप खुद के लिए टाइम निकालना सीखोगे। आप अपने फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करोगे। देखो 2 एंड 11 2 नंबर, मुझे लगता है ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप खुद को बैलेंस करोगे, अपने आप से प्यार करोगे। ये सेल्फ लव की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड बाय द बुक, आप हर उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे जो आपको कहने के लिए कहा जा रहा है। अब आप उस चीज़ को फॉलो करोगे जिससे आपका मन आपको बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी बुक में लिखी हो, आप अपनी बुक खुद लिखोगे। मतलब आप अपना लाइफ में अपनी चीज़ें खुद करना चाहोगे, अपने तरीके से ज़िंदगी में जीना चाहोगे। तो इस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, खुद की हेल्थ को अच्छा कर रहे हो, अपने तरफ लाइफ जीने का तरीका आपका बदल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। आप सही रास्ते पे जा रहे हो। डेफिनेटली आप सिचुएशन का सामना करना सीख रहे हो। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी? ये सितंबर मंथ आपके लिए कैसा गया, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।